Hi guys, this is Preeti, your friend astrologer, tarot card reader, twin specialist, and intuitive coach. Today I'm presenting a video, a recording on what is the current energy of your partner. And हम देखने मतलब इसके अंदर हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में, या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, या क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते. ओके, तो पहला कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि या तो वो पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, आप लोग जो हैं दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर ये हो सकता है कि अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन जो है ट्रैवलिंग बिजनेस में है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है उनके काम में, जिस जो भी काम में वो है शायद उनके काम में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है. कुछ लोगों के लिए वो हो सकते हैं आर्मी मिलिट्री में हो, कुछ लोगों के लिए एयरफोर्स में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए हो सकते हैं एविएशन के बिजनेस में हो, उनका काम हो सकता है एविएशन का. लेकिन किसी तरह का कोई भी काम हो, ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली वो करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए. अगर वो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो भी उनकी जॉब इस तरह की है कि शिफ्ट होते रहते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो इस तरह की उनकी एनर्जी है. वो पर्सन जो है डिफीटेड फील करते हैं. अब वो डिफीटेड क्यों फील करते हैं उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वाई इज ही फीलिंग डिफीटेड, क्यों उनकी एनर्जी डिफीटेड है. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो देखते हैं कि क्यों है. स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो आप अपने प्यार का कप उनको देना चाहते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, ये बात उनको अच्छी तरह पता है. एंड स्टिल जो है वो डिफीटेड फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो शायद आपको पूरा टाइम नहीं दे पाते. उनका जॉब जो है वो काफ़ी ट्रैवलिंग का है, उनका बिजनेस जो है वो ट्रैवलिंग का है, इसी वजह से शायद वो टायर्ड रहते हैं, या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी जॉब के प्रति वो कुछ ज़्यादा ही है. उनका काम कुछ इस तरह का है कि उनको ट्रैवलिंग करते रहना पड़ता है, इस वजह से जो है वो आपको टाइम नहीं दे पाते. एंड दैट इज़ वाई इज़ फीलिंग डिफीटेड, बिकॉज उनको पता है कि उनके अंदर आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जो वो अपने स्पाउस में देखते हैं, या वो अपने एक कमिटेड रिलेशनशिप में जिस लड़की के साथ जाना चाहते हैं उसके अंदर जो क्वालिटीज़ वो ढूंढते हैं वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं. आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग है, नर्चरिंग है, एंड आप जो है एजुकेटेड भी हैं, ब्यूटीफुल भी हैं. यू पोजेस ऑल द एनर्जीज विच ही और शी इज सीकिंग. ठीक है, अगर आप लड़कियां देख रही हैं तो डेफिनेटली ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है. एंड अगर आप लड़के देख रहे हैं तो ये फीमेल के लिए आप जो है अपना चेंज कर लीजिए, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये भी. और अगर आप सेम जेंडर सेक्स के हैं तो आप तब भी यू आर मोस्ट वेलकम. ठीक है, तो ये क्लैरिफाई करके आया है. कुछ लोगों में से ये होगा कि उनको एंजाइटी इश्यूज़ है. एंजाइटी इश्यूज़ ये शायद उनको अपने काम का स्ट्रेस है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा उनकी जो जॉब है वो बहुत डिमांडिंग होगी, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर एफर्ट्स लगाने पड़ते होंगे, और बहुत ज़्यादा वो मेहनत करनी पड़ती होगी उन्हें अपने काम में, अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर. जिस भी प्रोफेशन में है इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. इसीलिए ना शायद वो जो है काफ़ी एंजाइटी इशूज़ रहते हैं. कुछ लोगों के लिए ये है कि उनको कोई किसी तरह का कोई फियर हो सकता है उनको कमिटमेंट फोबिक हो, या हो सकता है उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रिलेशनशिप में. उनको उनके साथ पास में कुछ इस तरह का हुआ है, कुछ इस तरह का उनके साथ घटना घटी है, किसी ने उनको शायद चीट किया है रिलेशनशिप में, या फ्रॉड किया है, या फिर उनको शायद मदर इश्यूज़ हो. कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज़ हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए ये होगा कि उनको फियर नहीं हो, एंजाइटीज़ हो. एंजाइटीज़ सी अगर फियर है तो डेफिनेटली एंजाइटीज़ अपने आप आ जाती हैं व्हेन यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ फियर इन योर माइंड रिलेटेड टू एनी इशू. मतलब लाइक हो सकता है कि वो पढ़ते भी हो और उनका मतलब जॉब भी करते हो, या फिर वो दो जॉब्स करते हो, मल्टीपल शिफ्ट्स करते हो, या वो ये हो सकता है इसलिए शायद उनको एंजाइटी इशूज़ है. या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनको फियर है रिलेशनशिप का. वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट इसलिए देना नहीं चाहते क्योंकि उनके साथ पास्ट में शायद कुछ इस तरह से हुआ है, कुछ इस तरह की एनर्जी उनकी रही है पास्ट में, किसी ने उनको धोखा दिया है, चीट किया है, इसलिए वो कमिटमेंट के नाम से डरते हैं, भागते हैं और कमिटमेंट देना नहीं चाहते आपको. कुछ लोगों के लिए ये है कि वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं, ट्विन फ्लेम समझते हैं, या उन्हें पता है कि आप उन्हें अपना सोलमेट समझते हैं, ट्विन फ्लेम समझते हैं. आप लोगों का सिक्स ऑफ कप्स जो है रिप्रेजेंट करता है लॉट्स ऑफ वाटर, एंड वाटर रिप्रेजेंट्स लव. तो आप लोगों के बीच में प्यार तो है. आप लोगों कुछ लोगों का ये होगा कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है. कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, एंड आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई है. कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आप फ्रेंड्स हैं पुराने, बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, एंड नाउ यू आर इन लव विद ईच अदर.
और ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि जो पर्सन है इन्हें पता है, आप में से कुछ लोग जो होंगे, जो मेरे व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, उनमें से कुछ जो है साइकिक्स होंगे, कुछ हीलर्स होंगे, कुछ मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर्स होंगे, या फिर कुछ लोगों को जो है साइकिक डाउनलोड्स होते होंगे फ्रॉम यूनिवर्स। सो इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों को। उनको पता है कि आपके अंदर क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रिंसेस की एनर्जी है। या फिर आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो जा रहे हैं, वो दे आर गोइंग विद द फ्लो, दे आर गोइंग विद द फ्लो। कुछ लड़कियां जो हैं उनको नहीं पता कि उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है उनके लिए, एंड दोज गर्ल्स आर गोइंग विद फ्लो। ठीक है, वो लड़कियां जो हैं फ्लो के साथ आगे बढ़ रही हैं इस रिलेशनशिप में। उन्होंने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, और वो अपना जो मतलब लाइक उन्होंने माइंड यूज़ करना छोड़ दिया है। दे आर नाउ मूविंग इन देयर रिलेशनशिप विद फ्लो। ठीक है, तो काफ़ी वो जो पर्सन है वो काफ़ी डिफिकल्ट फील करते हैं, एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे पहले, क्योंकि उनका शायद ब्रेकअप हुआ, या फिर हो सकता है अगर उनका ब्रेकअप नहीं हुआ तो उनको किसी ने डिच किया, या फिर उनको और भी स्ट्रेस हो सकते हैं लाइफ में, करियर का, अपने अपने एजुकेशन का, या फिर मदर इश्यूज़, या पेरेंट्स से नहीं बनते, या दोस्तों से नहीं बनती, या बॉस उनको परेशान करता है, किसी भी तरह का एनर्जी है। इस वजह से शायद वो जो है काफ़ी परेशान थे पास्ट में, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे। या फिर हो सकता है आप लोगों का ही ब्रेकअप हो गया हो आपस में, आप लोगों ने ही एक दूसरे से बात करनी छोड़ दी हो, या आप लोगों में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया हो और उन्हें पता चल गया हो कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है, इसलिए आप वो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे। उनका हार्ट ब्रेक हो गया, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये कि आपकी लाइफ में कोई सडनली आ जाएगा, एंड इसी वजह से ही और शी इज़ फेसिंग हार्ट ब्रेक। या फिर ये हो सकता है कि आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, उन्होंने नहीं दिया, और इस वजह से जो है आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, एंड इस वजह से जो है आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, और वो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे। जब भी आप कमिटमेंट मांगते हैं, उनसे शादी करने की बात करते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करते हैं, उनको और ज़्यादा तेज़ी से एंजाइटी इशूज़ होने लगते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गाइस। उनको हो सकता है उसमें से कुछ लोग जो है अपनी फैमिली के जो मतलब ही इज़ द ओनली अर्निंग हैंड, अपनी फैमिली में सिर्फ वही अर्निंग हैंड हो। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के वही अर्निंग हैंड है, वही अपनी सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, तो उनको बहुत एंजाइटी होती है, इसीलिए जो है वो आपको अवॉइड करते हैं और अपने काम पे फोकस ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग अगर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, और अगर कुछ लोग काम करते हैं तो डेफिनेटली वो अपने काम पे इस टाइम फोकस कर रहे हैं। आपसे ध्यान हटाकर, आपको अवॉइड कर पर्पसली शायद वो आपको अवॉइड करते हैं, और आपको अवॉइड कर वो शायद अपने काम पे फोकस करते हैं। वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हैं, बिकॉज आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं आप। हो सकता है वो किसी तरह से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, या आपसे कम्युनिकेट करते भी हो, बीच बीच में आप लोगों की कम्युनिकेशन का फ्लो शुरू हो जाता है, एंड फिर वो सडनली गायब हो जाते हैं, फिर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। एक तरह का साइकिल चल रही है आप लोगों की लाइफ में, और जितने भी लोगों की लाइफ में ये सब चल रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग ऐसा कुछ फील करें। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ, और अगर वो रेजोनेट करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि हाँ मैम, हमारी सिचुएशन के साथ आपकी जो रीडिंग है वो रेजोनेट कर रही है। इससे मेरा चैनल भी ग्रो होगा, और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी कि जो मैं रीडिंग करती हूँ एटलीस्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है, एंड माई एनर्जी इज़ नॉट वेस्टेड। मेरा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा, एटलीस्ट वो फ्रूटफुल है, आप लोगों को उससे कुछ मिल रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है। और वो कम्युनिकेशन इसलिए भी करते हैं बीच बीच में, बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली। हिज कप ऑफ लव इज ओवरफ्लोइंग। आप लोग दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट देर आर लॉट्स ऑफ इशूज इन हिज लाइफ। सिर्फ प्यार से ही काम नहीं चलता ना, कमाना भी पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, घर वालों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो भी फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों का अगर कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस हो जाए लाइफ में कि ब्रेकअप हो जाए, या कोई हमें चीट कर दे, तो उसकी जो एनर्जी है वो इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं होती, वो माइंड में कहीं ना कहीं रह जाता है कि अच्छा मैंने किसी से ऐसा प्यार किया, या किसी पे इतना ट्रस्ट किया, और उसके बाद फिर उस इंसान ने मुझे चीट किया, तो वो कहीं ना कहीं माइंड पे छाप छोड़ देता है, और फिर इतनी जल्दी कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, उनके लिए ओवरकम करना और उस चीज़ से निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अपने पर्सन पे डाउट कर रहे हैं कि वो क्यों आपको इग्नोर करते हैं, क्यों आपको टाइम नहीं देते, या क्यों जो है वो कमिटमेंट से भागते हैं, जब भी आप कमिटमेंट की या शादी की बात करते हैं वो भागते हैं, अवॉइड करते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है गाइस, एंड वो परेशान है अपने आप में। और बट ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, आपसे कम्युनिकेट करना नहीं चाहते, डेफिनेटली वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, और आपको जजमेंट मिलेगा। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो, और अर्थ साइन हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, ऑलमोस्ट सारे साइंस ही हैं, तो आपको जजमेंट जरूर मिलेगा इस रिलेशनशिप में, तो डोंट वरी अबाउट दैट।
सो ये थी ओवरऑल एनर्जी टैरो कार्ड से। अब देखते हैं कि वो जो अदर कार्ड्स हैं, जो टैरो कार्ड्स से अब जो अदर कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप भी हुआ हो। और बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, और आप लोग इतने उदास क्यों रहते हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों एंजाइटीज़ है आप लोगों को इतनी सारी। अगर एक पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, राइट। हम हमेशा एक नेगेटिव क्यों सोचते हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे अपनी लाइफ के बारे में और पर्सन के बारे में, डेफिनेटली और रिलेशनशिप इज गोइंग टू गेट इनटू अ बिग खड्डे में चला जाएगा ना रिलेशनशिप को। फिर एक्सपेक्ट मत करो किसी से पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव भी होगा। बिकॉज जो यूनिवर्स है हमारी एनर्जीज कैप्चर करती है, फिर वो वापस हमें रोटेट होती हैं एंड वो वापस हमारे पास वापस आ जाती हैं घूमकर। चलिए काफ़ी कार्ड्स मिल रहे हैं, अब देखते हैं। देखिए पहले भी मैंने जैसे कि बताया, उनको बहुत इश्यूज थे, बर्डन थे, बहुत उनको बर्डन फील होते थे, इम्प्रिजनमेंट फील होता था, परेशान थे वो उस रिलेशनशिप में, या फिर अपने काम को लेकर परेशान थे, या फिर वो आपको टाइम नहीं दे पाते थे। इस वजह से जो है अपने आप इस रिलेशनशिप में वो आपको टाइम नहीं दे पाते थे और अपने काम को लेकर और आपको लेकर दोनों को लेकर परेशान थे इस रिलेशनशिप में, इसलिए परेशान थे वो बहुत ज़्यादा पास्ट के अंदर। ठीक है, फिर थॉट्स, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, अगर वो काम भी कर रहे होते हैं तो भी वो आपके बारे में हर समय सोचते रहते हैं एंड ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। देखिए क्योंकि इस कार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक लड़की बनी हुई है, तो डेफिनेटली जो फीमेल्स हैं डेफिनेटली उनके पर्सन उनके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर वो काम भी कर रहे होते हैं तब भी आप 24/7 उनके माइंड पे रहते हैं। वो अपने ऑक्यूपेशन में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा अपने करियर के लिए सोचते हैं, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोचते हैं, क्योंकि वो उनका शायद कुछ लोगों में से ये मानना होगा कि वो पहले अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, तभी वो जो है आपको कमिटमेंट देंगे, तभी वो उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है अपने पहले करियर को सेट करना चाहते हैं, उसी के बाद करने के लिए कमिटमेंट के लिए सोचेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पास कुछ लोगों के पास उनका मैसेज आए, कॉल आए एंड कुछ लोग जो है फिजिकली मिलने की भी कोशिश करें, बट टेक्स्ट का और कॉल का ज़्यादा वो मुझे चांसेस लग रहे हैं। ग्रेट फॉर्चून कमिंग, डेफिनेटली वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन में नहीं है आप लोग, या अगर कम्युनिकेशन में है तो बहुत लिटिल कम्युनिकेशन होती है, और अगर लिटिल कम्युनिकेशन भी नहीं होती तो आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइसिव है उनकी एनर्जी को लेकर, आपको समझ नहीं आता कि उनके माइंड में आपको लेकर चलता क्या है। डेफिनेटली ऐसा अगर कुछ है तो आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून आने वाला है एंड थिंग्स विल टर्न इन योर फेवर। जो आपकी लाइफ के मेल हो सकते हैं, और जो अगर फीमेल देख रही हैं आप, और अगर जो मेल देख रहे हैं वो आपकी लाइफ की मेन फीमेल है, उनकी लाइफ में शायद और कोई नहीं है और आपकी लाइफ में भी शायद अभी इस टाइम कोई और नहीं है। अगर आप लोगों को ये डाउट है कि उनकी लाइफ में शायद कोई और हो सकता है, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है। उनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई और नहीं है। वो अपने काम को लेकर और अपनी जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, उनको लेकर परेशान है।
मैंने कहा ना कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या हो सकता है ब्रेकअप ना हो तो आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की फैमिली में शायद अभी रिसेंट में किसी की डेथ हुई होगी, किसी की रिसेंट डेथ हुई है आपकी शायद फैमिली में, एंड ये भी हो सकता है कि किसी की रिसेंट डेथ हुई है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट अगर कुछ ऐसा हुआ है तो। और मैजिशियन, आप उनको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, आप उनको उनके लिए दुआएं मांगते हैं, उनको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। अगर कुछ लोगों के लिए वो नो कम्युनिकेशन में है या आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं तो आप डेफिनेटली उनको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, एंड मतलब शायद कुछ लोग जो है वो भी यूज़ करते होंगे मैजिक वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह भी कुछ लोग यूज़ करते होंगे। एंड इस तरह की कुछ चीज़ें मत कीजिए। अगर आप ब्लैक मैजिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं किसी के ऊपर तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, इट्स नॉट हेल्दी, वो हेल्दी नहीं होता। मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए। मैंने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत बनाई है, मैंने 100 से भी ऊपर वीडियोस बनाई है इस चैनल के लिए। एंड डेफिनेटली देखिए आप उन वीडियोस को उठाकर मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने बताई हुई कि डायरी राइटिंग कैसे करते हैं, जनरल राइटिंग कहते हैं उसको, या वाटर टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने जो है इस्तेमाल करके आपको बताया है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं। मैनिफेस्टेशन कीजिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में सोचिए, भगवान से दुआएं मांगिए कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हों, या वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जाना चाहते हों, किसी अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि वो सीईओ हैं, मैनेजर हैं, कुछ लोगों के लिए है कि वो जस्टिस लविंग पर्सन है, किसी गद्दी पे बैठते हैं, किसी भी तरह के किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ उनके पास अथॉरिटेटिव पोजीशन है, या वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। गोल्ड, आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप कुछ लोग, या हो सकता है कि आप लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं है, ट्रैवलिंग के दौरान नहीं मिले तो आप उनको अपना वर्ल्ड समझते हैं, या वो पर्सन आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं, ये भी हो सकता है। तो गाइस ये जो है अभी तक आपकी रीडिंग थी। अब उनको देखते हैं उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि मैंने अपने कार्ड्स डिज़ाइन किए हुए हैं, उनसे पता चल जाएगा कि आपकी उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। कार्ड्स मैंने डिज़ाइन किए थे, ये इसका कवर है, हम ये पीछे से देखने में देखिए कैसे कितने ब्यूटीफुल हैं ये कार्ड्स, ये देखिए, ये देखिए। Guys, please tell me the romantic feelings of my subscribers, romantic partner of their partner, those who have subscribed my channel, उनके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। जो मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरे वीडियोज है, उनके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। ओके, वो उनका एनर्जी है, वो इनसिक्योर फील करते हैं व्हेन, या ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, उनकी नहीं। आपकी एनर्जी ये है कि आप इनसिक्योर फील करते हैं जब वो आपके पास नहीं होते।
हो सकता है इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो, इस रिलेशनशिप में शायद ट्रस्ट की कमी है, उनको शायद ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा शायद ये कार्ड, देखिए उस पर्सन को शायद इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते कम्प्लीटली, इसमें शायद कमिटमेंट नहीं देते, या आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। वैसे तो ये उनकी एनर्जी है, तो डेफिनेटली उनको शायद ट्रस्ट इश्यूज हैं इस रिलेशनशिप में, वो आपको बहुत मिस भी करते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, बट वो कमिटमेंट इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि उनको तो काम की वजह से बिजी हैं, दूसरा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। क्योंकि मैंने बताया कि कुछ लोगों के ये, कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों का, कुछ के पार्टनर ऐसे होंगे जिनको पास्ट में किसी ने डिच किया होगा, या पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा उनके साथ कि जिस वजह से जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर आप लोग एक दूसरे के टच में नहीं है या एक दूसरे के साथ नो कम्युनिकेशन में है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं या कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये देखिए आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन तो डेफिनेटली है, लेकिन आपके कर्मास की वजह से जो है आप जो है एक दूसरे के साथ सेपरेशन में है और नो कम्युनिकेशन में है। वो पर्सन आपसे अपने जो पास्ट में उन्होंने आपको किया, अगर आपको पास्ट में हर्ट किया है, उस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया या आपसे ठीक से बात नहीं करी, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। दैट पर्सन रियली वांट्स फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। उनको लगता है कि वो इनकम्प्लीट हैं आपके बिना, वो आपके बिना इनकम्प्लीट है। एंड आप लोगों में से ऐसा, ये आपकी एनर्जी लग रही है, आप उनको शायद सोशल मीडिया स्पाई करते हैं, या वो पर्सन आपका सोशल मीडिया स्पाई करते हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे का सोशल मीडिया स्पाई करते हैं। दो बार आ चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं या कार्मिक जो है ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ऑब्सेशन, आप उनके बारे में बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको रिलीज़ कीजिए। अगर आप ऑब्सेसिव होकर सोचेंगे ना उनके बारे में, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला। जस्ट रिलीज योर एनर्जी, योर नेगेटिव एनर्जी। ये अनहेल्दी अटैचमेंट मत रखिए, रिलीज़ कीजिए इस अनहेल्दी अटैचमेंट को और उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी थी गाइस, एंड आई होप यू लाइक माई रीडिंग, एंड इफ यू लाइक माई रीडिंग सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी जो नेक्स्ट अपडेट है रीडिंग्स की, मैं मंथली रीडिंग स्टार्ट करने वाली फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन अबाउट माई नेक्स्ट रीडिंग कि मैंने नई वीडियोस अपलोड की हैं आप लोगों के लिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरे चैनल को ग्रो हो और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।